लॉ इज़ नॉट मेड, इट ग्रोज विद सोसाइटी। कानून बनाया नहीं जाता, ये समझ के साथ इवॉल्व होता है। वेलकम टू टुडेज़ लीगल ज्ञान, जहां हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल थ्योरी के बारे में, द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। और इस थ्योरी को शेप दिया दो ग्रेट थिंकर्स ने, फ्रेडरिक कार्ल फॉन सैविग्नी फ्रॉम जर्मनी और सर हेनरी समनर मेन फ्रॉम ब्रिटेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। तो सिंपल शब्दों में हिस्टोरिकल स्कूल ये कहता है कि लॉ इज़ नॉट क्रिएटेड सडनली बाय लॉ मेकर्स और किंग्स। लॉ ग्रोज नेचुरली, जस्ट लाइक लैंग्वेज, कल्चर और कस्टम्स। ये स्कूल नेचुरल लॉ और एनालिटिकल स्कूल के खिलाफ एक रिएक्शन था, जहाँ एक तरफ नेचुरल लॉ कहता है कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन मोरालिटी और एनालिटिकल स्कूल कहता है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन। वहीं हिस्टोरिकल स्कूल का कहना है कि लॉ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पीपल्स ट्रेडिशंस, देयर वैल्यूज़ एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, लॉ कम्स फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम पार्लियामेंट और द किंग। और इसी आइडिया को सबसे स्ट्रांगली सपोर्ट किया फ्रेडरिक कार्ल फॉन सैविग्नी ने। अब बात करते हैं सैविग्नी की, जो हिस्टोरिकल स्कूल के फादर के रूप में जाने जाते हैं। सैविग्नी एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे और उन्होंने 19th सेंचुरी में जर्मन लॉ के कोडिफिकेशन का अपोज किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि लॉ तब तक कोडिफाई नहीं होना चाहिए जब तक वो नेचुरली डेवलप ना हो जाए। उन्होंने कहा था, लॉ इज़ नॉट मेड, इट इज़ फाउंड, इट डेवलप्स विद द स्पिरिट ऑफ द पीपल। सैविग्नी का कोर कॉन्सेप्ट था फुल्सगाइस्ट। फुल्सगाइस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द पीपल। सैविग्नी कहते हैं कि हर सोसाइटी का एक यूनिक कल्चरल सोल होता है और लॉ उसी से निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसके ऊपर बेस्ड इनहेरिटेंस लॉज डेवलप होंगे। जर्मनी में अगर इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा था तो वहाँ के लॉज भी अलग होंगे। So law is not universal, it is historical and cultural. कोडिफिकेशन का ऑपोजिशन सैविग्नी ने जर्मन ज्यूरिस्ट थीबो के कोडिफिकेशन प्रपोजल का स्ट्रॉन्ग अपोज किया। उन्होंने बोला, अगर आप इमेच्योर सोसाइटी में कोडिफिकेशन करोगे तो लॉ अपने रूट से कट जाएगा। डोंट कॉपी द फ्रेंच सिविल कोड, लेट आवर लॉ इवॉल्व नेचुरली। उनके अकॉर्डिंग लॉ तभी कोडिफाई होना चाहिए जब सोसाइटी हिस्टोरिकली मैच्योर हो जाए। रोल ऑफ ज्यूरिस्ट्स। सैविग्नी कहता है कि ज्यूरिस्ट्स का काम है एग्जिस्टिंग कस्टम्स को समझना और इंटरप्रेट करना, न कि नए लॉ बनाना। दे आर लाइक हिस्टोरियंस ऑफ लॉ, जो लॉ को रिकॉर्ड करते हैं, बनाते नहीं। इम्पॉर्टेंट वर्क। उनका सबसे फेमस काम है of the vocation of our age for legislation and jurisprudence 1814। इसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि लॉ इज़ हिस्टोरिकल, नॉट मैन मेड। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के दूसरे जायंट सर हेनरी मेन की। मैंने एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे और बाद में इंडिया आए एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने लॉ को एक सोशियोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के रूप में स्टडी किया। फेमस लाइन, फ्रॉम स्टैटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये उनकी मोस्ट फेमस लाइन है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैज़ बीन फ्रॉम स्टैटस टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए नहीं? चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। स्टेटस का मतलब है आपका रोल सोसाइटी में आपके जन्म से फिक्स है, जैसे जात, कुल, जेंडर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आप खुद डिसाइड करते हो कि आप क्या करना चाहते हो और कौन से रिलेशनशिप्स आपको चाहिए। तो मैंने कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, लोगों का आइडेंटिटी बर्थ बेस्ड स्टेटस से निकाल कर इंडिविजुअल चॉइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे शिफ्ट होता है। कंपैरेटिव मेथड। मैंने एंशंट लॉज का कंपैरेटिव स्टडी किया, रोमन लॉ, हिंदू लॉ, आयरिश लॉ, एंड देखा कि सब सोसाइटीज़ का लीगल सिस्टम ग्रेजुअली इवॉल्व करता है। उनका कहना था कि कस्टम इज़ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ और लॉ ग्रेजुअली इवॉल्व होता है लीगल फिक्शंस, कस्टम्स और जुडिशल डिसीजंस के ज़रिए। लीगल फिक्शंस मैंने ऑब्ज़र्व करते हैं कि सोसाइटी में
अगर डायरेक्टली चेंजेस लाना मुश्किल हो तो लोग लीगल फिक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे रोमन लॉ में अडॉप्शन का यूज़ किया गया प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए, जिसे लोग एक्सेप्ट कर सकें बिना रेजिस्टेंस के। लीगल फिक्शन और ट्रेडिशन भी बच गया और चेंज भी आ गया। दो इम्पॉर्टेंट वर्क, उनकी सबसे मशहूर किताब थी एंशंट लॉ 1861। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे लॉ डेवलप होता है फ्रॉम फैमिली बेस्ड कस्टम्स टू स्टेट एडमिनिस्टर्ड लॉज। सैविग्नी वर्सेस मेन, एक कंपैरिजन एस्पेक्ट। सैविग्नी मेन कंट्री, जर्मनी, ब्रिटेन, फोकस फोल्क्सगाइस्ट, people's spirit, evolution, from status to contract method, historical, cultural, historical comparative law, origin, custom and culture, family-based status, systems, codification, opposed premature codification, neutral notable work of the vocation, 1814, ancient law, 1861, legal change, juris, interpret existing customs, law, evolves slowly with society। तो क्या हिस्टोरिकल स्कूल आज भी रेलेवेंट है? बिल्कुल। लेट्स लुक एट सम मॉडर्न एग्जाम्पल्स। 1. कस्टमरी लॉ का रिस्पेक्ट अफ्रीका, इंडिया और ट्राइबल सोसाइटीज़ में आज भी कस्टमरी लॉज वैलिड हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ये बताता है कि लॉ हर जगह सेम नहीं हो सकता, वो हर कल्चर के हिसाब से अलग होगा। 2. लीगल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी सविग्नी और मैंने ने एक बेस दिया मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे लीगल सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। आज के स्कॉलर्स भी उनका मेथड यूज़ करते हैं तो स्टडी लीगल सिस्टम्स अक्रॉस कल्चर्स। 3. रिफॉर्म वर्सेस ट्रेडिशन, ये स्कूल रिमाइंड करता है कि लॉ एंड ट्रेडिशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। ज़्यादा रिफॉर्म भी गलत है और पुरानी ट्रेडिशंस पकड़ के रहना भी। क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। हिस्टोरिकल स्कूल को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म्स मिले हैं। 1. रिफॉर्म को रोके, ये थ्योरी कभी कभी स्टेटस क्वो को जस्टिफाई करती है। कहते हैं जो चला आ रहा है वही सही है, बट व्हाट इफ ट्रेडिशंस आर अनजस्ट। 2. वोल्क्सगाइस्ट इज़ वेग, पीपल स्पिरिट का मतलब क्या है? हर सोसाइटी में अलग ग्रुप्स हैं, अलग ओपिनियंस हैं, तो किसकी स्पिरिट रिप्रेजेंट करेगी लॉ? 3. कॉलोनियल बायस, मैंने की थियरीज़ कभी कभी कॉलोनियल जस्टिफिकेशन के लिए भी यूज़ हुई, जैसे इंडिया में एंग्लो इंडियन लॉ थोपने के लिए। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल स्कूल हमें ये सिखाता है कि लॉ इज़ नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन। लॉ समाज के कल्चर, कस्टम्स और वैल्यूज़ से निकलता है। सविग्नी ने हमें बताया कि लॉ पीपल के स्पिरिट से निकलता है, वोल्क्सगाइस्ट, और मैंने ने दिखाया कैसे लॉ इवॉल्व करता है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। आज भी जब हम ट्राइबल लॉ, विलेज पंचायत्स और कस्टम बेस्ड जस्टिस की बात करते हैं, वी आर बेसिकली फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल।